बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि जी आईएसआई ने कू कराया, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं गवर्न करने के काबिल है? मैं डिसएग्री करूंगा कि अब इनकी इतनी सलाहियतें हैं कि बांग्लादेश चले जाए। उन्होंने इल्जाम लगाना जिस तरह आप राह पे लगाते हैं वो लगा रहे हैं। और कई दूसरे इसके बहुत डिटेल्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि इंटरनेट के ऊपर आपको अवेलेबल होंगी, सोशल मीडिया पे मिलेंगी, बल्कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी, बड़ी हैरत की बात है, लेकिन इस खबर को उठा रहा है। आपके इलामा इकबाल ने तो शेर व शायरी बाद में सीखी थी, उनका टैगोर साहब के पास नोबेल प्राइज था। बड़ा अफसोस होता है, बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन बहरहाल ये सच्चाई है। ये जंगे आजादी जो थी ये मंगल पांडे ने शुरू की थी। बात करूंगी मैं भारत की। बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि जी आईएसआई ने कू कराया, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं गवर्न करने के काबिल है? मैं डिसएग्री करूंगा कि अब इनकी इतनी सलाहियतें हैं कि बांग्लादेश चले जाए। वो आईएसआई इस मेडल को अपने सीने पे सजाने की अहलियत रखती है वो, कि वो ढाका में कुछ कर सकेंगे, जब अपने इस्लामाबाद में रोज अडियाला जेल के सामने जनाजा निकलता उस डेट का। बहुत बहुत गलत मुवाजना किया जाता है बांग्लादेश के साथ। किसी ने ये कोशिश ये देखने की कोशिश नहीं की कि उनका डीएनए आपके डीएनए के साथ नहीं मिलता। मुस्लिम लीग और कांग्रेस बनाई बंगालियों ने थी। पहला नोबेल आपके इलामा इकबाल ने तो शेर व शायरी बाद में सीखी थी, उनका टैगोर साहब के पास नोबेल प्राइज था अदब का। चीमा साहब, ये जंगे आजादी जो थी ये मंगल पांडे ने शुरू की थी। आप उनसे कंपेयर करते हैं। हसीना वाजद इज नॉट लिविंग इंडिया, ये एक बहुत बड़ा ये भी सवाल है। जो आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने उनको कहा था, हु गेव हर 45 मिनट्स, वो उनका रिलेटिव था। उसका बाप भी आर्मी जनरल था एंड ही इज ब्लड रिलेटेड टू द हसीना वाजद। अब दो सिनेरियो वहां पे, दो जो है वो कॉन्स्पिरेसीज चल रही है वहां पे। एक तो ये थी कि वो अपोजिशन के साथ मिलके हसीना वाजद को सही रिपोर्टिंग नहीं करते रहे, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि उसने जान बचाई है इनकी कि आप चले जाएं, यू माइट हैव चांस टू कम बैक। तो ये दो सिनेरियो हैं। लेकिन इस वक्त कल सबसे बड़ी कई मिलिट्री के अंदर चेंजेस की गई हैं कल बांग्लादेश में। उससे जाके ये खदशा खत्म होता है कि उसमें ये नजर आ रहा है कि हसीना वाजद, पहले तो वो भारत में उनका बैठने का ये भी सिनेरियो देखा जा रहा था कि शायद उनको वापस लाया जाए, शॉर्ट पीरियड में जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। लेकिन जो कल आर्मी के अंदर चेंजेस की गई हैं उससे वो उसका ये इम्कान जो है वो रद्द होता है। लेकिन उनका बाहर ना जाना, सबसे बड़ी बात तो ये है यूएस वीजा उनका खत्म होना। उसके बाद उनको यूके अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, फिनलैंड था। कल ये भी एक बात आई है कि शायद वो दुबई चली जाए। लेकिन डॉक्टर यूनुस साहब का वापस आना एक खुश आइंदाम बात है, मैं समझता हूँ। और इसमें जो देखा जाए रीजन बिल्कुल एक माचस की एक तीली के पर खड़ा है। किसी वक्त भी ये आग लग सकती है। उसकी वजह क्या है? भारत का बहुत बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और सबसे बड़ा इसमें जो पार्टी है वो एज एन इंडिया, we are Pakistanis or ISI doesn't have that capacity or sophistication that effect to do such a huge operation on foreign land. लेकिन चले, जिसने मुंह बातें। किसी ने कहा, आज सुबह मैं सुन रहा था किसी की बात, उन्होंने कहा मैंने हाई ऑफिशियल आईएसआई से पूछता हूं तो वो मुस्कुरा देते हैं, वो जवाब नहीं देते, क्योंकि हाँ में भी नुकसान है और ना में भी नुकसान है। तो ये अगर स्टेटमेंट हो तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें। वो कहते हैं चुप की भी जुबान होती है, तो चुप की जुबान ही समझ लें आप। और इस रीजन में चाइना का जो ग्रोथ है उसको भी एक नोटेबल चीज है। और चाइना का मैं सबसे बड़ी बात करूंगा, चाइना का इंटरेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, उसके पीछे कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं। दे आर इमोशनलेस, फीलिंगलेस पीपल। ये आपको पता नहीं है। आप अगर किसी को शक हो तो किताबें चंद उनके कल्चर के बारे में पढ़ें। करप्शन इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। चाइना इंक देख लें, किस तरीके से अमेरिकन सीईओ को, सीएफओ को वहां पे ट्रैप करके लूटा जाता था। इस पार्ट ऑफ देयर कल्चर। तो मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं एंड आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ चाइनीज कल्चर। आपको एज ए मुसलमान किसी को ज्यादा तकलीफ हो तो वीगर मुसलमानों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया करें। दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, रोजा रखने पर पाबंदी है, और उनके बच्चों को आप उठा के वो अपने स्कूलों के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर ले जाके उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। आप ज्यादा हर वक्त लवी डबी हिमालय से ऊपर और समुद्र से नीचे जब आप जाते हैं, आपको ये अंदाजा नहीं है, आपका सिर्फ उनके साथ रिलेशनशिप दुबई की कमीशन और लंदन की किकबैक से आगे नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया को चाहिए, ताड़ साहब नहीं, जरा इस पर कमेंट कर दें
कि वो तमाम खित्ते के ममालिक के साथ प्रॉपरली अच्छे तरीके से इंगेज करे। अगर इंडिया इंगेज नहीं करेगा तो इंडिया बिजी हो जाएगा खित्ते की इंस्टेबिलिटी में। तो उसको चाहिए कि सबको साथ लेके चले तरक्की की तरफ। अगर कल श्रीलंका में हालात खराब थे, इंडिया ऑक्यूपाई हो गया, बांग्लादेश में हालात खराब, इंडिया ऑक्यूपाई हो गया, अफगानिस्तान के हालात से ऑक्यूपाई हो गया, तो ये उसको इंगेज करना चाहिए, ना कि हर जगह फायर फाइटिंग के लिए जाए। डॉक्टर साहब इस पे भी को कमेंट कर दें। चीमा साहब आप इस पे तो कमेंट करें। कल एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, वाज सरप्राइज्ड, फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, वेरी लर्नड पर्सन। उसने कहा कि इमेजिन कि डोनाल्ड ट्रंप कम्स एंड यू गो बैक टू पाकिस्तान इन सम की पोजीशन, इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप, द वे यू कैन एडजस्ट इन द फ्यूचर, नोबडी एल्स कैन। आई वाज शॉक्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने उसको कहा मेरे लिए, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू स्टेप इन, बट दिस इज व्हाट ही ट्राइड, ही आइडियलाइज्ड इट। बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री कू हो गया और ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी पूरी दुनिया के लिए। और इस कू के बाद पाकिस्तानियों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि ये कू आईएसआई के द्वारा करवाया गया है और वो इस बात पर बहुत ही खुश हो रहे थे। लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। हालांकि बांग्लादेश के अंदर जो जमात इस्लामी है वो ज़रूर आईएसआई के कांटेक्ट में है, लेकिन आईएसआई के पास इतने एक्सपर्टीज़ और इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसी कंट्री में कू करा सके। दरअसल इसके पीछे जो असली कल्प्रेट है वो है CIA और अमेरिका। क्योंकि कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश का इलेक्शन पूरा हुआ था उस वक्त अमेरिका ने ये बोला था कि जो बांग्लादेश का इलेक्शन है वो फेयर नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का इलेक्शन था जो रिग्ड था, जो पूरी दुनिया जानती थी, उस पर अमेरिका ने बोला कि ये फेयर इलेक्शन है। और साथ ही साथ एक और जो क्रूशल एस्पेक्ट है वो ये है कि अमेरिका बांग्लादेश के अंदर एक मिलिट्री बेस चाहता था और इसके लिए शेख हसीना ने मना कर दिया और इसी वजह से ये कू हुआ। ये इसके बहुत ही प्रोबेबल रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आईएसआई ने ये अपने अकेले दम पर किया है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद के देश में बलूचिस्तान और गिलगिट बल्तिस्तान के इलाके में इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट और हिंसा हो रही है उनके खुद के देश में, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो अननोन गनमैन को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वो पूरी एक कंट्री में कू करा दें ऐसा पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं है। ये आईएसआई के बस की बात ही नहीं है। अमेरिका जरूर ये काम कर सकता है और पाकिस्तान हमेशा से ही अमेरिका का पिट्ठू माना जाता है। सिमिलरली वो चाइना से भी डॉलर लेके कोई भी काम करता है। लेकिन एक बात कोई ओवरलुक नहीं कर सकता कि सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री इंडिया है और इंडिया के नेबर कंट्रीज में क्या हो रहा है वो विदाउट इंडिया की कंसेंट के पॉसिबल नहीं हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर भारत अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके वापस से बांग्लादेश में अपनी पकड़ बना लेगा और बाकी नेबर्स कंट्रीज़ में भी, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया कभी भी अपने नेबरहुड की लड़ाई नहीं हारा है और यहाँ भी वैसा ही होने वाला है। कुछ समय लगेगा लेकिन वापस से इंडियन एजेंसीज काबू पा लेंगी स्थिति में।